न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही थी उस पर लगाम कसी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जल्द नई गाइडलाइन जारी करेगा। ओटीटी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों और वेब सीरीज पर अब अश्लीलता नहीं परोसी जा सकेगी। महिलाओं की पीड़ा को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से गालियों और अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए बाकायदा उन्हें पत्र लिखा था। डॉक्टर सोनाली और उनका संगठन जो लगातार इस दिशा में काम करता है, लंबा पत्राचार उन्होंने किया, इसको लेकर प्रदर्शन उन्होंने किया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस बात को रखा। पहले आश्वासन मिला था और अब यह भरोसा दिया गया कि जल्द इस कंटेंट पर, इस तरह के कंटेंट पर लगाम लगाई जाएगी। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको दुर्ग लिए चलेंगे। मिथिलेश, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिल्कुल ललित, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और ये असर जो है महिलाओं की जो अपेक्षाएं थी, महिलाओं की जो मांग थी, उन पर ये असर हुआ है। दरअसल महिलाओं ने ये एक मांग करी थी कि जिसमें खास तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जब हम परिवार के साथ में बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में या वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें धड़ल्ले से जो है वो गालियों का प्रयोग किया जाता है, अश्लीलता परोसी जाती है, जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह से यदि वे किसी कॉलोनी में घूमने जाते हैं और वहां पर गालियों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें काफी शर्म आती है और उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था जिसमें इस तरह की वेब सीरीज में, फिल्मों हो चाहे वेब सीरीज हो, और इस पर अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग करी थी। पहले उनको आश्वासन मिला था और अब इस मामले में जो है जल्द ही एक नए कड़े नियम बनाने की बात कही गई है। इसकी वजह से अब जो है अश्लीलता जो परोसी जा रही थी वो नहीं परोसी जा सकेगी। कड़े नियमों के तहत में उनको यदि कोई इस तरह के दृश्य आते हैं तो उनको उसको ब्लर करना होगा। इसी तरह से यदि गालियां आती है तो उसमें बीप की आवाज डालना होगा। ऐसे और भी कई नियम होंगे जिसका पालन करना आवश्यक होगा। तो एक तरह से महिलाओं की जीत हुई है। महिलाओं की भावनाओं को जो है केंद्र सरकार ने सुना है और अब इस पर लगाम कसे जाने के लिए ये आश्वासन दिया गया और जल्दी नियम लागू किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपके पास आएंगे। और अगली खबर भी दुर्ग से ही। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते जान चली गई। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की मौत हो गई। और ये जो मरीज था ये उल्टी दस्त यानी डायरिया से परेशान था। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, झोला छाप डॉक्टर ने एक और जान ले ली, क्या अपडेट? बिल्कुल ये लापरवाही से जान गई है ये कहा जा सकता है, क्योंकि महज 23 वर्ष का ये लड़का था जो डायरिया से पीड़ित था। उसको उल्टी दस्त हो रहे थे। ये नज़दीकी वहाँ पर नज़दीकी जो है केंद्र में पहुंचा। वहाँ पर चिकित्सक जो है वो उसने अचानक से इंजेक्शन लगा दिया। उसके लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उसको लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे और वहाँ पर उसकी तबीयत अत्यधिक खराब होने की वजह से उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में जो परिजनों ने है चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका ये कहना है कि इसकी लापरवाही से ही उनके बेटे की जान चली गई है। मृतक के भाई ने सीधा आरोप जो है वो चिकित्सक पर लगाया है। इस पूरे मामले में पुलिस थाने में शिकायत की गई है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद में ही असल वजह का पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जान गई है इसमें सीधा आरोप जो है वो चिकित्सक पर ही लगा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और नशे से जुड़ी एक और खबर को लेकर हम आपके पास आएंगे। मिथिलेश, बने रहिए। और दुर्ग से फिर एक और खबर आपको बता दें। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया है। 80 बोरा गुटखा बरामद हुआ है और लाखों का ये बताया जा रहा है। 11 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। मिथिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? इसके अलावा ये जो 11 लोग हैं इन्हें गिरफ्तार माना जाए या अभी सिर्फ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है?
देखिए ललित, कुछ देर के बाद में पुलिस पूरे इस मामले का खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरह से प्रतिबंधित गुटखा है उसका अक्सर ये देखा गया है कि उसका व्यापार किया जा रहा था, ऐसी खबरें आती थी और ये पूरा मामला दब जाया करता था। आज सुबह ही ये पता चला कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में गुटखा रखा हुआ है और उसकी तस्करी की जा रही है, उसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है और वाहन सहित गुटखे को बरामद किया गया। करीब बताया जाता है कि 80 बोरा ये गुटखा है जिसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी बीच में पुलिस ने दबिश दी और गुटखा उसको पकड़ लिया है, उसको बरामद कर लिया है और साथ ही 11 जो है ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये मामला बड़ा है, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं, कई सफेद पोश भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूरे मामले में पुलिस कुछ देर के बाद में खुलासा करेगी, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है जब इतनी बड़ी मात्रा में जो है प्रतिबंधित गुटखे को जब्त किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ उसमें अपडेट होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। इधर अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद कार्मल स्कूल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। दरअसल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन छुट्टी के बावजूद छात्रों को बुलाया गया। हिंदू संगठन यहां पहुंच गए। हिंदू संगठनों का कहना था कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, खबर का बड़ा असर। जी बिल्कुल, खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और तब जाकर के जिला प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मैं बता दूं कि कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में छुट्टी रहता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन था। ऐसे में जो मिशनरी संस्था है अंबिकापुर के जो कार्मल स्कूल है उसकी मनमानी देखने को मिली। सबसे पहले जिस तरह से शिकायत मिली थी जो युवा हिंदू संगठनों को कि वहां पर एक धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, छात्रों को इसमें उसका माइंड वॉश किया जा रहा है, इसको लेकर जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इसके बाद जो जिला प्रशासन की टीम पहुंची, जिला शिक्षा अधिकारी की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, उनको भी गुमराह करने की कोशिश की और उनको कहा कि कोई भी यहाँ पे छात्र नहीं है। लेकिन फिर से एक बार कड़ाई से बातचीत की गई तो 200 से अधिक जो छात्र थे वो वहां पर मौजूद दिखे, पूरे गणवेश में दिखे और इसके साथ साथ ईसाई समुदाय के बच्चे के साथ साथ हिंदू समुदाय के बच्चे भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। इसके बाद से ही जो हिंदू संगठन का जो आक्रोश है वो बढ़ता दिखाई दिया, जमकर वहां हंगामा किए। इसके बाद से जो है जिला प्रशासन जो है कड़ा एक्शन लिया है और उनको नोटिस भेजा है और उनको तमाम जो 5 पहलू पर हैं उन पर कार्रवाई के जवाब देने की मांग की है और इसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डायलिसिस कक्ष में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मशीन में करंट आने लगा। कुछ मरीजों ने महसूस किया कि उनके शरीर में झटके लग रहे हैं। इससे मरीज घबरा गए, अस्पताल में हड़कंप मच गया। डायलिसिस मशीन में खराबी की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। तुरंत डायलिसिस की फंक्शनिंग बंद कराई गई। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रविकांत जाटवर ने बताया कि यहां पर लगा RO सिस्टम, उसके चलते करंट आया। करंट के चलते डायलिसिस मशीन को बंद करना पड़ा। यूनिट की जांच करवाई जा रही है। कोरबा से सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से ये मेडिकल कॉलेज में ये घटना सामने आई है जिसमें डायलिसिस कक्ष में जब अचानक जो RO सिस्टम है उसके माध्यम से जो करंट प्रभावित हुआ, जिससे जो मरीज जो डायलिसिस करा रहे थे उनको झटके का एहसास हुआ। उसके बाद जो शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत डायलिसिस फंक्शनिंग मशीन को तुरंत बंद कराया और मशीन में जो खराबी आई है, जो क्यों करंट इसमें पहुंचा है, क्या कारण है, इसको लेकर प्रबंधन मशीन की जाँच कर रहा है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से RO के जरिए करंट फैल गया। इधर बलौदाबाजार में खाद्य विभाग ने दीपावली से पहले होटल और दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग ने खराब सामग्री को नष्ट किया है। विभाग ने खाद्य पदार्थों के 50 सैंपल लिए, 5 सैंपल मौके पर ही खराब घोषित कर दिए गए। 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने सिमगा विकासखंड के होटल और दुकानों में एक्शन लिया। बलौदाबाजार से सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बताया कि दीपावली से पहले होटल और दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने 50 सैंपल लिए थे। वही मौके पर 5 जो सैंपल है उसको अवमानना घोषित कर दिया। साथ ही
2 को नोटिस दिया गया है। लगातार दीपावली और त्योहारी सीजन के चलते सिंगरौली विकासखंड के होटल और दुकानों में खाद्य विभाग और औषधि विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी के दरमियान लगभग कई दुकानों में छापामारी की गई। साथ ही साथ बीते दिनों बड़ौदा बाजार में छापामारी की गई थी, जिसमें कई दुकानों को नोटिस जारी किया गया था और अलग अलग विकास खंडों में खाद्य विभाग की छापामारी जारी है। इस बीच बड़ौदा बाजार को सिमगा के बीच खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लवन कसोल जैसे कई व्यापारिक स्तर पर जो खाद्य दुकान है वहां पर इन लोग की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ 2 को नोटिस भेजा गया और 50 सैंपल लिए गए, लेकिन सैंपल आने के बाद ये भी पता चल पाएगा कि आखिर और कितने दुकानों को नोटिस दिए जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन योगेश, आप हमारे साथ बने रहें, थोड़ी चर्चा एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर आगे हम आपसे करने वाले हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आज उनकी न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है। 30 सितंबर को पेशी हुई थी, 3 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई थी। बलौदा बाजार आगजनी और हिंसा के मामले में जो विधायक देवेंद्र यादव हैं वो 17 अगस्त से जेल में बंद हैं। आज देवेंद्र यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। 47 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं देवेंद्र यादव। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड खत्म होने वाली है। 30 सितंबर को जब इनकी पेशी हुई थी, छठी पेशी, तो पेशी के दौरान इनको 3 अक्टूबर तक इनकी जो न्यायिक रिमांड है बढ़ाई गई है। और न्यायिक रिमांड बढ़ाने के साथ साथ पुलिस की जो जांच है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से बड़ौदा बाजार में 10 दिन को आगजनी और हिंसा की घटना हुई थी, तब विधायक का नाम सामने आने के बाद 17 अगस्त से ये जेल में बंद है और अब लगभग 47 दिन हो चुके हैं। पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में रखा है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर के बाद इनकी पेशी होने वाली है। लिहाजा पेशी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इनकी न्यायिक रिमांड बढ़ती है या फिर क्या होगा आगे फैसला, क्योंकि अब तक जितनी भी इसकी पेशी हुई है, वो पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनकी न्यायिक रिमांड हर पेशी में बढ़ाई गई है और आज भी लगता है कि न्यायिक रिमांड इनकी बढ़ सकती है। लिहाजा क्या अपडेट रहेगा दोपहर के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। इधर रायपुर में जारी है डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। सहायक शिक्षक पद में भर्ती के लोग मांग कर रहे हैं। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप भी लगा रहे हैं। 4 अक्टूबर तक तूता स्थल पर ही ये धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को जगाना जो लगातार आज हम सबको धरातल स्तर पर इधर अंबिकापुर में बच्चों से गांजा बिकवाने के आरोपी महिला फरार हो गई है। महिला ने एक मासूम को बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन एफआईआर होने के बाद महिला जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मणिपुर थाना इलाके के मठपारा का ये मामला है। आपको याद दिला दें, एक बेरहमी से महिला पीट रही थी और जो बच्ची का जो पिता है वो रिक्वेस्ट कर रहा था, तो ये महिला गांजा बिकवाती है। श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ अपडेट, क्या क्या कर रही है पुलिस इस महिला की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी सिर्फ एफआईआर की है और इसके बाद से जो महिला है वो फरार हो चुकी है और पुलिस जो है सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर ये बता रही है कि सिर्फ उस महिला की तलाश की जा रही है। कितना संदिग्ध मामला है, क्योंकि वो जो महिला है वो छोटे छोटे बच्चों से गांजा बेचवाने का काम करती थी और ये बात तब पता चला जब एक बच्ची की पिटाई करते वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद से ही जो लोग थे वो इस महिला के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हमने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद जो है पुलिस एक्शन में ली थी, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद से महिला फरार है। जरूर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। इधर दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर किरंदुल से लौह अयस्क के अवैध परिवहन पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लौह अयस्क से भरे 2 ट्रक और पोकलैंड मशीन भी जब्त कर ली गई है। पुलिस और वन विभाग का यह जॉइंट ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घुनघुट्टा पुलिया के पास एक मृत नवजात मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दरिमा थाना क्षेत्र का यह मामला है।
इधर जांजगीर चांपा में जुआ खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे 31,000 की नकदी बरामद हुई है। थाना बलौदा क्षेत्र के कटरा जंगल में जुआ खेला जा रहा था। मौके से ताश और 4 बाइक भी बरामद की गई। खबर कोरबा से, जहां प्रशांति वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने पर एक्शन हुआ है। सीएमएचओ ने बीएमओ से लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। बीएमओ को सीएमएचओ ने ये निर्देश दिए हैं कि अब प्रशांति वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को हर सप्ताह चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों के गबन के आरोपी पूर्णेंद्र यादव ये छठन धान खरीदी केंद्र का प्रभारी था। उस पर 49 लाख रुपए के गबन का आरोप है। कुल 1582 क्विंटल धान की हेराफेरी हुई थी। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और रायपुर में नो योर आर्मी का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे भीष्म टैंक की रैली निकाली गई। कृषि विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन ने इस रैली का स्वागत किया। साइंस कॉलेज में हो रही सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 समेत बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा पैरा जंपिंग, खोखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन रायपुर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। राजधानी के प्राचीन मां महामाया मंदिर में खास सजावट की गई है। मंदिर में सुबह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इस मंदिर में मां महामाया और समलेश्वरी देवी विराजित हैं। सबसे पहले मंदिर प्रांगण में मां महामाया देवी के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर मां समलेश्वरी पर। इस मंदिर में पहली जोत 10 साल की कन्या जलाती है। खास बात यह कि यहां माचिस से नहीं, पत्थर की चिंगारी से ज्योति कलश प्रज्वलित होते हैं। पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। और राजधानी रायपुर के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सबसे पुराने, करीब 1300 साल पुराने प्राचीन महामाया मंदिर में। और इस मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर की मान्यताएं ही इतनी खास है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मंदिर में मां महामाया और समलेश्वरी देवी जो है वो विराजित है और इस मंदिर की तमाम मान्यताएं हैं। और उससे पहले मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जो है पहुंचे हैं। और इसके अलावा आपको मंदिर की मान्यताएं के बारे में हम बात करें तो इस मंदिर में सबसे पहले जो ज्योत जलाया जाता है वो 10 साल की कुंवारी कन्या के हाथ से जो है वो जलवाई जाती है, जिसके बाद माता के गर्भगृह में जो है वो ज्योत जलाई जाती है। और इसके अलावा इस साल मंदिर प्रांगण में करीब 11,000 ज्योत जो है वो जलाए गए हैं। तो तमाम मान्यताएं मां महामाया मंदिर के हैं और यही कारण है कि लोग दूर दूर से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर ज्योत जलवाते हैं और माता के दर्शन के लिए जो है वो पहुंचते हैं। और अब टॉप 20